हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपाचे एयरफ्लो को एक विंडोज़ इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको हम एक विंडोज़ इन्वायरमेंट में रन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपाचे एयरफ्लो को आपको विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा? क्योंकि अपाचे एयरफ्लो को एक विंडोज़ एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं डिज़ाइन किया गया है। और आप इसको गूगल पे लिख के चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपाचे एयरफ्लो डिज़ाइन फॉर विंडोज़ और लिनक्स। तो यहाँ पे आपको सीधा-सीधा ये बता देगा कि जो विंडोज़ है, विंडोज़ में आपका अपाचे एयरफ्लो डायरेक्टली रन नहीं करता। उसके लिए भी आपको एक लिनक्स एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? उसके थ्रू ही आप इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो मैं अपाचे एयरफ्लो को विंडोज़ में रन नहीं कर सकता। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपाचे एयरफ्लो को रन करूँगा डॉकर के अंदर। और मेरे ख्याल से आपको डॉकर के बारे में पता होगा। और अगर आपको डॉकर के बारे में नहीं पता है, तो पहले आपको डॉकर आना ज़रूरी है बहुत। उसके बिना आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको डॉकर नहीं आता है, तो आप मेरी इनिशियल कुछ वीडियोज़ को फ़ॉलो करें, ठीक है? उसमें मैंने डॉकर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डॉकर आता है, वेल एंड फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। तो सिंपल सा जो वर्क फ्लो है, हम क्या करेंगे कि अपाचे एयरफ्लो की इमेजेस को डाउनलोड करेंगे और उसको डॉकर के अंदर रन करने वाले हैं। इस तरीके का हमारा वर्क फ्लो रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर बनाएँगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसका नाम है एयरफ्लो डेमो। अब एयरफ्लो डेमो को मैं विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर खोल दूँगा। तो सबसे पहले मैंने इसको विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर खोल दिया, और मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे लैपटॉप में डॉकर है या नहीं है। डॉकर नहीं होगा तो फिर आपको पहले डॉकर को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी डॉकर है, ठीक है? तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ DOCKER डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको ये बता देगा कि मेरे लैपटॉप में डॉकर है, ठीक है? उसके अलावा आपके लैपटॉप में डॉकर कंपोज़ भी होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि डॉकर कंपोज़ के बिना भी बात नहीं बनेगी। तो डॉकर कंपोज़ हाइफन हाइफन वर्जन, तो मेरे लैपटॉप में डॉकर कंपोज़ भी है, ठीक है? तो डॉकर कंपोज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अपाचे एयरफ्लो है, वो कोई एक पर्टिकुलर इमेज नहीं है। अपाचे एयरफ्लो जब आपको आपके डॉकर पे रन होगा, तो उसकी बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड होगी, और उन सारी इमेजेस को बहुत सारे कंटेनर के अंदर रन करना पड़ेगा। तो वो सारे कंटेनर्स को रन करने में हेल्प करता है हमारा डॉकर कंपोज़, ठीक है? बेसिकली डॉकर कंपोज़ क्या कर पाता है कि बहुत सारे कंटेनर को साइमल्टेनियसली रन कर पाता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पाता है, ठीक है? इसलिए आपको डॉकर कंपोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपके लैपटॉप में डॉकर भी है, डॉकर कंपोज़ भी है, तो आपको जाना है अपाचे एयरफ्लो की वेबसाइट में, सॉरी, गूगल में, और आपको ये लिख देना है अपाचे एयरफ्लो डाउनलोड फॉर डॉकर। उसके बाद आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन में आ जाना है, और नीचे आके आपको दिखना है ये वाला कोड, जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि टू डिप्लॉय एयरफ्लो ऑन डॉकर कंपोज, आपको सबसे पहले डॉकर कंपोज फाइल को फेच करना पड़ेगा। और फेच करने का सीधा तरीका है, आपको इस कोड को कॉपी करना है और इसको अपने विजुअल कोड स्टूडियो के टर्मिनल में डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। अब आप डायरेक्टली पेस्ट करेंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ, ये मेरे को एरर दे देगा, ठीक है? ये आपको बोलेगा कि भैया मुझे नहीं पता कि क्या है ये कमांड। तो इस कमांड को ना आपको थोड़ा-सा विंडोज़ सिस्टम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे चेंज करेंगे? तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे कुछ भी एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ताकि मैं इसमें पेस्ट कर पाऊँ इसको। random.py करके एक मैंने फ़ाइल बना ली है, ठीक है? इसको मेरे को थोड़े चेंजेस करने हैं। सबसे पहले जो चेंजेस करना है, आपको इसके अंदर से LFO को हटा देना है, ठीक है? और इसके लास्ट में आपको हाइफ़न ओ, ओ मतलब आउटपुट, और आउटपुट फ़ाइल का नाम, कि आप इस फ़ाइल का नाम रखना क्या चाहते हैं। तो मैं इस फ़ाइल का नाम रखना चाहता हूँ डॉकर कंपोज़, और इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा YAML, ठीक है? तो आपको ये मतलब ये दोनों चेंजेस आपको अपने इस कोड में करने पड़ेंगे, जो कि आपने यहाँ से कॉपी किया था। आपको यहाँ से कॉपी करना है, किसी भी जगह पेस्ट करना है, ज़रूरी नहीं है आपको यहीं पे फ़ाइल बने, कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर से पहले तो LFO को हटा देना है, और लास्ट में आपको ये चीज़ों को ऐड कर देना है, ठीक है? ओ का मतलब आउटपुट है, और यहाँ पे आपके फ़ाइल का नाम है। उसके बाद जब आपने ये चेंजेस कर लिए हैं, तो इसको आपको कॉपी करना है, और इसको आपको अपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फ़ाइल को डाउनलोड कर लेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, डॉकर कंपोज़ YAML। अब इसका नाम ये क्यों है? क्योंकि आपने ही यहाँ पे
लास्ट में ही लिखा था, ये वाला लिखा था ना आपने। तो अगर आपने यहाँ पे कोई और नाम लिखा होता तो यहाँ पे दूसरा नाम आ जाता। ठीक है। तो अब जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी, इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारे अपाचे एयरफ्लो से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन लॉग्स हैं। बेसिकली इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि जो अपाचे एयरफ्लो को हमको रन करना है उसके अंदर हमें क्या-क्या चाहिए। ठीक है। तो वो सारा कौन-सा डेटाबेस चाहिए, कौन-सा डेक्स हमको चाहिए, तो इन ओवरऑल मतलब इसके अंदर वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन से तो अपाचे एयरफ्लो नहीं चलने वाला, आपको भी पता है। अपाचे एयरफ्लो को चलाने के लिए इस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको इमेजेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। इमेजेस अगर आपको डॉकर आता है तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें बहुत सारी इमेजेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उन इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से वेबसाइट में जाना है। और अच्छा, उससे पहले आपको एक और काम करना है कि आपको अपने इसी डायरेक्टरी के अंदर 4 फ़ोल्डर बनाने हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि आपको ये 4 फ़ोल्डर बनाना है, डेक्स, लॉग्स, कॉन्फ़िगरेशन और प्लगइन्स के नाम से। तो सबसे पहले आप काम करते हैं, हम यही फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपने टर्मिनल में आना है और लिखना है मेक dir मेक डायरेक्टरी, ठीक है? और सबसे पहले हम डेक्स के नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं, DEXS। तो जैसे मैं ऐसे लिखूँगा, डेक्स के नाम से यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ गया। वैसे ही आपको 3 फ़ोल्डर और बनाने हैं, एक प्लगइन्स के नाम से मेक dir प्लगइन्स, ठीक है। एक आपको बनाना है लॉक्स के नाम से हेलो जीएस। और आपको एक लास्ट फोल्डर बनाना है कॉन्फ़िगरेशन के नाम से कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये आपको 4 फोल्डर बना लेने हैं यहाँ पे। एक बार मैच कर लेते हैं हम। डेक्स के नाम से हमने फ़ोल्डर बना दिया, लॉक्स के नाम से बना दिया, कॉन्फ़िगरेशन के नाम से बना दिया, प्लगइन के नाम से बना दिया। तो ये 4 फ़ोल्डर आपके पास होने चाहिए। डेक्स है, लॉक्स है, कॉन्फ़िग है, प्लगइन्स है, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर आपने बना दिए हैं, उसके बाद आपको एक काम और करना है। आप अगर नीचे आएँगे, तो बोलता है कि आपको एक एनवायरनमेंट नाम से फ़ाइल और बनानी है और जिसके अंदर आपको ये वाला कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैं भी यही काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली एक env फ़ाइल बनाऊँगा डॉट env, और इसके अंदर मैं इस वाले कोड को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब हमारे पास 2 काम हो गए। हमने क्या कर दिया है कि सबसे पहले हमने अपने अपाचे एयरफ्लो के लिए जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमने डाउनलोड कर ली है और उसके अलावा हमने मैंडेटरी फ़ोल्डर्स भी यहाँ पे बना लिए हैं। अब सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है, एक डाटाबेस क्रिएट करना है और उस डाटाबेस के क्रिएट करने के बाद हमें इन सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो इमेजेस है उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड भी आपको इसी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है डॉकर कंपोज ऑफ एयरफ्लो इनिट, ठीक है? इसको आपको कॉपी करना है और इसको आपको अपने टर्मिनल में इसके बाद पेस्ट कर देना है। ठीक है? और एंटर मार देना। जैसे ही आप इसमें एंटर मारते हैं ना, तो ये क्या करता है ना, ये बैकएंड पे एक डाटाबेस बना देता है और उस डाटाबेस के अंदर हमारे एयरफ्लो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाला है ये। और इसको आपको चलने देना है जब तक ये कोड एग्ज़िट नहीं होता। जैसा कि आप डॉक्यूमेंटेशन में आएँगे कि इसको आपको कंप्लीटली चलते रहना है जब तक ये लास्ट में ये लिखा नहीं आ जाता, स्टार्ट एयरफ्लो इनिट एग्ज़िटेड विद कोड 0। तो मैं वेट करूँगा कि जब तक ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिख देता तब तक मेरे को इसको रन होने देना है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बस जस्ट फॉलो करना है, ठीक है? तो देखो आप ये देख रहे होंगे कि ये डाटाबेस क्रिएट करता रह जा रहा है और आप देख सकते हैं कि लास्ट में आ गया एयरफ्लो इनिट एग्जिटेड विद ज़ीरो कोड, ठीक है? तो जब भी आप अपने लैपटॉप में या विंडोज़ सिस्टम में क्या करना चाह रहे हैं, एयरफ्लो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसको आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको ये वाला जो कोड है ना, ये जितने भी ऊपर वाले स्टेप हैं, ये मैंडेटरी आपको हर बार परफ़ॉर्म करना ही है। मतलब आपको सबसे पहले ये वाला कोड आपको रन करना ही करना है, ये वाला कोड आपको रन करना है। ये बेसिकली आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को डाउनलोड करेगा जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपको वो 4 फ़ोल्डर बनाने ही बनाने हैं, ठीक है? 4 फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको ये वाला कोड को भी एग्ज़ीक्यूट करना ही करना है। ये आपके बैकएंड पे एक डाटाबेस बना देगा जिसके अंदर हमारे अपाचे एयरफ्लो के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है? जब तक आपने यहाँ तक काम कर लिया ना, तो अब आपको क्या करना है, एक लास्ट कोड और लिखना है जिसका नाम है कहीं यहीं कहीं होगा, ये रहा, डॉकर कंपोज़ अप। तो इसको आपको एग्ज़ीक्यूट करना है और इसके लिए मैं एक नया टर्मिनल खोल देता हूँ क्योंकि ये वाला तो टर्मिनल चलो यहीं पे लिख देते हैं डॉकर कंपोज़
मैं हाइफ़न डाल के लिख देता हूँ कंपोज़। अब जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो बेसिकली ये क्या करने वाला है कि इस डॉकर कंपोज वाईएमएल फाइल को जो आपने सबसे पहले डाउनलोड करी थी ना, इस फाइल को रीड करेगा और इसके अंदर देखेगा कि कौन कौन सी इमेजेस की इसको ज़रूरत है, कौन कौन से इन्वायरमेंट की इसको ज़रूरत है, और उसकी इमेज को ये क्या करने लगेगा, डाउनलोड करने लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए सीक्वल की ज़रूरत है, तो ये एक सीक्वल की इमेज को डाउनलोड करने लग जाएगा, रेडिस को डाउनलोड करने लग जाएगा। तो इस कोड का मतलब ये होता है डॉकर कंपोज सबका। तो उसको मैं एंटर मार देता हूँ, और एक मिनट, ये गलत जगह एंटर हो गया है। यहाँ पे आना पड़ेगा टर्मिनल में, और यहाँ पे एंटर मारना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो देखेंगे कि ये क्या करने लग गया, इसने कंटेनर बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इन सिंपल वर्ड्स ये क्या करेगा, आपकी फाइल को रीड करेगा और उसकी फाइल के हिसाब से इमेजेस को डाउनलोड करके उसको कंटेनर के अंदर रन करना स्टार्ट कर देगा। अब ये कंटेनर के अंदर रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कैसे पता चलेगा? आपको डॉकर के अंदर जाना है, और ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे कंटेनर्स के अंदर क्लिक करते ही इतने ये सारे के सारे जो एयर अपाचे एयरफ्लो से रिलेटेड कंटेनर्स हैं वो रन हो रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि ये इसके सर्वर्स हैं जो कि अब ये वर्किंग कंडीशन में हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने सारा काम कर दिया है। अब आपके लैपटॉप में अपाचे एयरफ्लो इंस्टॉल हो चुका है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट 8080 पे जाना पड़ेगा आपको। एक मिनट, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 पे जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास अब एयरफ्लो का इंटरफेस आ चुका है। फर्स्ट टाइम यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों के दोनों एयरफ्लो ही होने वाले हैं, तो आपको ये लिख देना है एयरफ्लो, और यहाँ पे भी आपको लिख देना है एयरफ्लो। ठीक है, और जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो अब आपके पास पूरा का पूरा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमने अपाचे एयरफ्लो को एक डॉकर के अंदर इंस्टॉल किया है, इसको रन किया गया है। ठीक, अब मैं आपको कुछ मैंडेटरी मतलब कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले टिप्स यही है कि यहाँ पे हम जाते हैं अपने इसमें, कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने डॉकर कंपोज को, एक मिनट, हाँ मैं इसको प्रेजेंटेशन में लगा देता हूँ। पॉइंटर, हाँ सबसे पहले हमने डॉकर को इंस्टॉल करना है हमने। अरे पेन कहाँ गया? सबसे पहले हमने क्या करना है, डॉकर को इंस्टॉल करना है, डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करना है, वर्जन चेक करना है। उसके बाद हमको ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करना है, 4 फ़ोल्डर को हमको उसको मतलब उस फ़ाइल पे जाना है। उसके बाद हमको ये कोड लिखना है, डॉकर कंपोज एयरफ्लो इनिट। ठीक है, ये क्या करेगा, एक डाटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉकर कंपोज अब लिख देना है। अब डॉकर कंपोज आप जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो आपने इनिशियल फाइल ली थी उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करके इमेजेस को डाउनलोड करेगा और उसको कंटेनर के अंदर डाल देगा। अब आप चाहे तो ये वाली कमांड लिख सकते हैं और चाहे तो आप ये वाली कमांड लिख सकते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर बस हाइफ़न डी आ गया। हाइफ़न डी का मतलब होता है डिटैचमेंट मोड। डिटैचमेंट मोड का मतलब होता है कि आप जिस टर्मिनल में इस कोड को लिखेंगे ना, तो उस टर्मिनल को ये बिज़ी नहीं करेगा। ठीक है? उस टर्मिनल के अंदर आप फ़र्दर कोड लिख पाएँगे। अगर आप ये वाला लिखेंगे ना, तो उस टर्मिनल के अंदर आप कोड नहीं लिख पाएँगे बेसिकली। उस टर्मिनल के अंदर ही आपकी लॉग्स आने लग जाएँगे। ठीक है? तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने कंटेनर्स को स्टॉप करना है या उसके अंदर से आपको इमेजेस को निकाल देना है, डिलीट कर देना है, तो उस केस के लिए आपको ये दोनों कमांड्स आने चाहिए। पहला कमांड है डॉकर कंपोज़ डाउन। डॉकर कंपोज़ डाउन बेसिकली क्या करेगा कि आपके कंटेनर्स को स्टॉप कर देगा। ठीक है? और अगर आपको उसको रन करना पड़ेगा तो आपको वापस ये लिखना पड़ेगा डॉकर कंपोज़ अप। लेकिन अगर आप डॉकर के कंटेनर्स को स्टॉप तो करना ही चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो इमेजेस हैं, उनके अंदर जो वॉल्यूम है, उनको भी डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये वाली कमांड आनी चाहिए। डॉकर कंपोज़ डाउन हाइफ़न वी। वी मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम। तो ये क्या करेगा कि डॉकर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको ही डिलीट मार देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब चीज़ों को डिलीट कर देता है। ठीक है? ऑन द अदर हैंड ये कंटेनर को रिमूव कर देगा, नेटवर्क को रिमूव कर देगा, लेकिन उसके अंदर जो डाटा होगा, उसके अंदर वो जो डाटा होगा वो डिलीट नहीं होने वाला है। ठीक? तो अब मैं आपको इसको एग्ज़ीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है? मैं अपने विज़ुअल कोड स्टूडियो के अंदर जाऊँगा और मैं लिख दूँगा डॉकर कंपोज़ डाउन हाइफ़न वी। अब मैं जैसे ही ये कोड को एग्ज़ीक्यूट करूँगा, ये क्या करेगा, ये सारे कंटेनर को
डिलीट भी कर देगा, उसके डाटा को भी डिलीट कर देगा। अब आप अगर इसमें जाएँगे तो ये अब अच्छा, ये अब रन नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली ये रन कर रहा है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में 2 अपाचे एयरफ्लो रन कर रखे हैं, ठीक है? मैं पहले एक प्रोजेक्ट बना रहा था, तो बेसिकली मतलब ये रन नहीं करेगा और यही 4 कमांड्स आपको आनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये 4 कमांड्स आती हैं, तो इस तरीके से आप अपाचे एयरफ्लो को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।